इस बार सदन में एक महत्वपूर्ण निर्णय, एक महत्वपूर्ण मांग मैंने सदन के सामने रखी, सरकार के सामने रखी। उसी पे चर्चा आज करनी है और वो यही है कि भाई जो आज लिव इन रिलेशनशिप जो समाज में चल रहा है, प्रदेश में, देश में चल रही है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। सामाजिक ताना बाना जो है वो खराब हो रहा है। पारिवारिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं सनातन की हैं, व्यवस्थाओं की हैं, उनसे इसमें नुकसान हो रहा है। उसके तहत मैंने सदन में भी ये आवाज़ उठाई कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई कानून बनाया जाए, कोई रजिस्ट्रेशन हो, ताकि आने वाले समय में समाज और विकृति की तरफ ना बढ़े। और इसी के मद्देनज़र मैंने कहा भी सदन में, अगर जैसे हमारी ही सरकार है उत्तराखंड में, उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप पे आपने देखा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करी है और उसमें टर्म एंड कंडीशन है, उसमें हिदायतें हैं। अगर भाई पिछला जो मैरिज हैं, जैसे एक बार हरिद्वार में 40 केसेस ऐसे आए, एक उन्होंने जो थे जिसमें 13 विवाहित जोड़े थे और बाकी दूसरे अन्य थे, तो उनमें काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सरकार पूरी कराती है वहाँ की। और वहाँ जो समान नागरिक संहिता जो है उसके अंतर्गत इस कानून को उन्होंने बनाया, उन्होंने रजिस्टर्ड करा। और वो 13 इसलिए नहीं हुई कि वो पहले से मैरिड है, इसलिए उनके निरस्त की गई एप्लीकेशन। और उसमें इसलिए तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार भी, जैसे वहाँ 5 लोगों की कमेटी बना के उन्होंने उसके फायदे नुकसान, कानून क्या क्या उसमें होना चाहिए ताकि समाज का सुधारीकरण भी हो और दिक्कतें भी ना आए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई कुछ लोगों की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमेटी बनाएं और इसके फायदे नुकसान जरूर जांच लें पहले ही, क्योंकि उससे सीधा सीधा क्या है कि मेरे यहाँ की धारवेड़ा की घटनाएं हैं, रेवाड़ी की घटनाएं, मेरी विधानसभा में ही 3 केस ऐसे हुए हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और वो आज दुनिया में नहीं है। तो इसमें और उसकी सिक्योरिटी भी मिलती है, जैसे रहने वाले को भी सिक्योरिटी मिलती है, महिलाओं को भी उसमें सिक्योरिटी मिलती है। रजिस्टर्ड अगर होगा तो सरकार के कायदे कानून में भी वो चीज़ आ जाएगी। और उन सब चीज़ों को परिपक्वता लाने के लिए और समाज ना बिगड़े, उसका सुधारीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन कानून लेके आई है, वैसे हमने भी लाना चाहिए, ताकि यहाँ भी इस तरह के घर ना उजड़े, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई आज समाज के जो बिगड़ते हालात हैं तो उसमें उस नुमाइंदे ही उसको ठीक करें, सरकार ही उसमें पहल करे तो अच्छा रहेगा। और घर के घर नहीं उजड़ेंगे, घर के घर धराशायी नहीं होंगे, व्यवस्थाएं खराब नहीं होंगी, हमारी संस्कृति संस्कार खत्म नहीं होंगे। उसके ऊपर मैंने चिंता सदन में की। इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं हरियाणा में, आप पंचायत में, इनका भी कोई रोल होना चाहिए? इसको आप रेगुलाइज करना चाहते हैं या इसको रोकना चाहते हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना एक कमेटी गठित हो इस बारे में, और कमेटी उसके नुकसान और फायदे निकाल के लाए, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष क्या निर्णय नहीं ले सकता। ये सामाजिक वो भी है, सामाजिक कृति भी है और समाज को भी हमने बचाना है, तो इसमें हर एंगल से सुझाव आने चाहिए। सर, आपने ऑब्जर्व किया होगा पूरे इसको, उत्तराखंड वाले को भी, और हरियाणा में आप डिमांड कर रहे हैं। उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा है जहाँ सैलानी ज़्यादा जाते हैं। हरियाणा में और उसमें किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? एक कानून अगर बना दिया जाए तो किस प्रकार से सिमिलैरिटीज होंगी और किस प्रकार से अलग अलग चीजें होंगी? भाई सिमिलरिटी की तो बात मैं कह ही रहा हूँ कि सिमिलरिटी हो। टूरिस्ट प्लेस पे तो 4 दिन रुक जाएगा, 10 दिन आदमी रुक जाएगा, कोई जिंदगी थोड़ी काट लेगा। तो व्यवस्थाएं तो सब जगह की दुरुस्त हों, अच्छी तो बात ये है। और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने ये करा है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई हरियाणा में भी इसकी तरह की कमेटी बनाकर इस पे
निर्णायक भूमिका में आए। कितनी घातक है ये इस तरह के जो लिव रिलेशनशिप है समाज के लिए? घातक इसलिए है कि शुरू में देखिए जो पीछे शादीशुदा है वो लोग घर छोड़ कर निकल जाते हैं, 4-5 महीने में वहां से भी उब लेते हैं और 6 महीने में उससे भी उब लेते हैं। तो वो उस समय आके उनके सामने कोई परिस्थिति नहीं रहती, वो सामाजिक बने या गृहस्थी बने, तो उनके सामने ये समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरह की व्यवस्थाएं बने ताकि वो भी सम्मान के तरह से रह सके। और उसमें तो उस बिल में ये भी है कि भाई जो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं रहती हैं उनको उसकी प्रॉपर्टी में हक है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने दे रखा है, उसी तरह से उनके मान लीजिए बच्चे भी होंगे तो उनको बच्चों को भी उसमें हिस्सेदारी है। तो उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जीवन यापन सिक्योरिटी भी उनमें मिलती है। क्या मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे इसको लेकर? मैं बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से के बिना तो बात बनती ही नहीं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा। अब तो मैंने सदन में रखी है और फिर मुख्यमंत्री से चर्चा इस बारे में करके फिर आपसे बताएंगे क्या हुआ। सदन में सर आपने इस मुद्दे को रखा था, तो सत्ता पक्ष विपक्ष की कुछ लोगों से आपकी सदन की कार्रवाई के बाद बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आपने इस बात को रखा है तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है, कुछ इस तरह की पॉजिटिव? कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा मुद्दा है जी, समाज टूट रहा है तो इसको बचाने के लिए पहल तो किसी न किसी ने करनी पड़ेगी। तो कई लोगों की आए भी और हमने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे ताकि इसकी और 1-2 कदम आगे बढ़ा जाए। अभी तक कोई ऐसा आंकलन है आपके पास, कोई ऐसा डाटा कि हरियाणा में अभी तक पूरे हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा का मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मैं तो अपने विधानसभा से ये आकलन कर रहा हूँ कि मेरे विधानसभा में 3-3 केस 1.5 महीने में हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हुई नहीं है तो इसका हमें भी पता नहीं। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उसके आंकड़े हों, उसका रजिस्ट्रेशन हो, सरकार की नज़र में हो, तो उसका फायदा उस रहने वाले लोगों को मिलता है। ठीक है सर। 1.5 महीने में 3 सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके मेरे विधानसभा इसमें थोड़ा सा और वो देख लो, आसपास की रिपोर्ट्स कोई मिलती है आपको? रिपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन कोई रजिस्टर्ड होगा तभी तो मिलेगी। कोई है ही नहीं, कहाँ क्या है, हो जाती है तब पता लगता है। तभी तो सारे आंकड़े आएंगे ना निकल के। जब बात बनेगी, जब तो ये तो घटनाएं हो जाती वो आ जाती हैं हमारे सामने। अगर कानून बना के रजिस्ट्रेशन कराने तो कोई आएगा चोरी छुपी नहीं, उसके ऊपर फिर फाइन है। उत्तराखंड सरकार ने 3 साल कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना, 6 महीने से ज्यादा अगर वो नहीं कराते हैं तो उसके ऊपर फिर उसकी डबल सजा है और दोनों भी हो सकती है, पेनल्टी भी और सजा भी। उनमें प्रावधान किया गया है, ऐसा नहीं है। कोई कानून बनेगा तो कानून का अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।